हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपी एजुकेशन ग्रुप में। वी मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीपी एजुकेशन ग्रुप। तो मैंने बताया था आपको कि मैं आपको इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिकों के बारे में जानकारी दूंगा। पहले वीडियो में बताया था आपको। तो इसी प्रकार पहले हमने पढ़ा था, इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ग्रामर, व्याकरण, और उसी ग्रामर का एक भाग पढ़ा था हमने आर्टिकल्स। पहले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, क्या आर्टिकल का मीन्स होता है, कहाँ प्रयोग करते हैं आर्टिकल। और आज एक इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और होता है जो टेंस होते हैं। सबने सुना होगा टेंस का नाम, तो उसी टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। हाँ, मेरे को पता है आप सभी ने टेंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैंने थोड़ी सी कोशिश की है एक बार फिर आपको रिवाइज़ करा दूँ, इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये नहीं कहूँगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या इस चैनल में कुछ है या इस वीडियो में कुछ है, तभी आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपको कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़। प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियो, तभी आपको कुछ सीख पाओगे, आप समझ पाओगे। इसलिए एक महान व्यक्तियों द्वारा एक बात की मेरे को याद आ रही है, वो बताता हूँ पहले आपको मैं, कि वी मस्ट विन द फाइनल वॉर irrespective of how many battles we war lost better। कि वी मस्ट विन द फाइनल वॉर irrespective of how many battles we war lost before। एक बार पुनः सुनिए, वी मस्ट विन द फाइनल वॉर irrespective of how many battles we were lost before। कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी लड़ाइयाँ हम यहाँ पहले हार चुके हैं, लेकिन हमें अंतिम लड़ाई जीतनी होगी। इसलिए कोशिश करते रहिए प्लीज़। आप सभी बिल्कुल कामयाब होंगे। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी बातें बाद में होती रहेंगी। बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस होते हैं, क्या होते हैं टेंस का मीन्स क्या होता है, क्या होते हैं टेंस। तो टेंस के पहले मैं बता दूं आपको, टेंस का मतलब होता है काल, समय। काल या समय होता है टेंस का मतलब। और टेंस को मतलब 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस का मतलब होता है काल, समय, हमारे समय, दैनिक जीवन को ये इंडिकेट करता है टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सबसे पहले इनका मतलब समझ लीजिए, आप अर्थ समझ लीजिए। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो हमारा अब समय चल रहा है। पास्ट का मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय, भविष्य काल। अब आपको एक सरल ट्रिक्स के रूप में बताता हूँ मैं टेंस के बारे में। तो सरल ट्रिक्स क्या है, इसका सही तरीका क्या है इसको समझने के लिए। मतलब जीवन को, आप अपनी ज़िंदगी जीवन को ले लीजिए आप, तभी आप आराम से समझ पाओगे जीवन को। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम अब हमारा जीवन जो जी रहे हैं हम, इसको प्रेजेंट बोलते हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं। पास्ट का मतलब होता है जो जीवन हम पहले जी चुके हैं, तो उसका मतलब होता है पास्ट, जो जीवन हम जी चुके हैं। तीसरा होता है जो जीवन हम जीने वाले हैं आगे, फ्यूचर होता है उसका। तो
आराम से आपको मेरे हिसाब से समझ में होंगे, आ गए होंगे। टेंस का मतलब काल होता है। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य, और मैंने बता भी दिए। और ज़्यादा कुछ मत ले लीजिए, आपको सारणी को और नहीं देखना है, एक बार मैं बताऊंगा आगे। अब 3 प्रकार के टेंस होते हैं, और 3 प्रकार के टेंस में से आज आप वैसे कंफ्यूज हो जाओगे इस तीनों टेंसों के बारे में मैं आपको यदि साथ में जानकारी दूंगा तो मैंने सोचा कि अलग अलग करके मैं आपको समझाऊँ, अलग अलग वीडियो लेके आऊँ, अलग अलग वीडियो में आपको मैं समझाऊँ। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, उनमें से प्रेजेंट वर्तमान काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल के बारे में देखते हैं। चलो आप देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 3 प्रकार के भाग होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट, इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। 4 भाग होते हैं प्रेजेंट टेंस के। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसमें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस में क्या होता है, वाक्य में हमें देखना होता है किस तरह से ये कौन सा वाक्य, मतलब कोई वाक्य आ गया उसको कैसे पहचानेंगे इसमें टेंस कौन सा प्रयोग किया हुआ है। तो एक ट्रिक होता है इसमें, उसकी क्रिया देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य है, कौन सा टेंस प्रयोग किया है। वाक्य में क्या देखना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस में हमें ता ते ती, तो इस तरह का वाक्य देखना पड़ता है, ता ते ती। जैसे वाक्य दिखाता हूँ आपको, आइए आगे आइए। जैसे वाक्य आइए, मान लीजिए आई लिव इन अमेरिका। तो मैंने बताया आपको पहले देखना है, हमें वाक्य को देखना है। तो इसमें दे रखा है आई लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहता हूँ, आ गया था। तो इस तरह का पहले देखना पड़ता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कौन क्या क्या देखना है हमें वाक्य में। तो वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है हमें, आधार देखना है मुख्य, उसके बाद वर्ब देखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब देखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह का प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें देखने को पड़ता है। तो इसके भी 3-4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, जैसे अफर्मेटिव टेंस है, टेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ता है, सकारात्मक वाक्य देखते हैं। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें इसकी क्रिया होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने पहले बताया था आपको, पहले वीडियो में आर्टिकल जब पढ़ रहे थे हम, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि सिंगुलर या प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल द्विवचन, बहुवचन, इस तरह के मतलब बताया था कि हमें पहले वाक्य को देखना है कि वाक्य सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, द्विवचन। कि सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन, द्विवचन है, बहुवचन, एक या एक से अधिक है, इस तरह के। तो सब्जेक्ट प्लस, आप इसको नोट कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड पर्सन के साथ एस या एस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस डज या डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, इस तरह के वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक वाक्य पढ़ते हैं, आइए। तो मैंने बता दिया आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, एक बार फिर सुन लीजिए आप। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज आल्सो कॉल्ड
एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वर्तमान काल को इंडिकेट करता है, वर्तमान काल को इंडेफिनिट करता है। दूसरा आगे और समझिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड व्हेन एज एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, इज प्रेजेंट और हैपन्स रेगुलरली स्ट्रिक्ट। तो ये जो समय हम चल रहा है उसको ही इंडिकेट करता है, उसको ही फोकस करता है। अब स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है जैसे इसके वाक्य, प्रेजेंट सिंपल टेंस का मेन मुख्य जो वाक्य होता है इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले बता चुका हूँ आपको, प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह के होते हैं। वाक्य ले लीजिए, देखिए आई लिव इन अमेरिका, वाक्य को पहचानिए इसको, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचाना हमने, आप बोलोगे कि इसको वाक्य को पहचाना कैसे, तो इस वाक्य को अर्थ समझिए पहले। आई लिव इन अमेरिका, मैं अमेरिका में रहता हूँ। ता मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता ते ती का प्रयोग करते हैं। तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा भाग होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो थोड़ा पीछे आइए, मुख्य सारणी में चलते हैं हम। हाँ, तो ये आ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है दूसरा भाग। अब इसमें क्या होता है, इसकी क्रिया क्या होती है, इसमें क्रिया होती है रहा, रही, रहे प्लस हैं। रहा तो कोई वाक्य बताता हूँ मैं आपको, वह काम कर रहा है, ही इज़ वर्क, वह काम कर रहा है, तो इसमें रहा, इसकी क्रिया क्या होगी, रहा है, रही हैं, रहा है, रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो खेलने जा रहे हैं, इस तरह के वाक्य आते हैं कंटिन्यूस में। तो चलो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानते हैं। आगे आइए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एक सकारात्मक, नकारात्मक प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो गया। अफर्मेटिव टेंस, नेगेटिव टेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वर्ब इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब आगे आइए, ये आई एन जी, जैसे वह काम कर रहा है, ही इज वर्क, वह काम करता था। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी लगाना होगा, हमें देखना है। रहा है, रही, जैसे वाक्य आ गया, वह काम कर रहा है, तो इसकी वर्ब को क्या हो गई, क्रिया क्या हो गई, कार्य कर रहा है, वह काम कर रहा है, कार्य हो गए। तो वर्क की जगह वर्किंग आ जाएगा, आई एन जी आ जाएगा इसमें। तो क्रिया देखनी है हमें। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट के साथ इज या आर एम का प्रयोग कर सकते हैं हम, प्लस नोट या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा होगा प्लस ऑब्जेक्टिव। और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज आर एम के साथ सब्जेक्ट के बाद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्टिव, सेम होगा ये। और लगातार प्रश्नवाचक आएगा इसमें, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले। तो इंट्रोगेटिव प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्टिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें इंट्रोगेटिव आ जाएगा प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी या ऑब्जेक्टिव। आइए आगे इसका वाक्य देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में एक बार फिर बता दूं आपको। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्हेन एनी वर्क एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, ये उस समय को इंडिकेट करता है जो समय चल रहा है या जा रहा है, मतलब समय जा रहा है उसको इंडिकेट करता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस आई एम इज आर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्टिव, वो तो देखने होंगे हमें। तो इसके वाक्य लेते हैं, आइए देखते हैं।
जैसे आई एम ड्रिंक बियर राइट नाउ, आई एम ड्रिंकिंग बियर राइट नाउ, मैं बियर को पी रहा हूँ। मैंने बोला था रहा है, रहे हैं, रहा है, ये इस तरह के वाक्य आएंगे। तो इसके साथ आईएनजी मैंने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होगा हमें। तो इसमें किया हुआ है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें ड्रिंक है यानी पी रहा है, पीना है इसमें वर्ब। तो इसके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, बियर होगा। तो आई एम का प्रयोग किया हुआ है इसमें, आपको बता रहा हूँ। आपको स्ट्रेसर देखने होंगे, स्ट्रेसर तो याद रखने ही होंगे आपको, मुख्य जो सूत्र रहेंगे वो याद रखने होंगे। तो आई एम ड्रिंकिंग बियर राइट नाउ, मैं बियर पी रहा हूँ। वी आर हैवी ए पार्टी, वी आर हैवी ए पार्टी, हम एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, हैविंग कर रहे हैं, वी आर हम। इट्स रनिंग, वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। इस तरह के प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये समय जो जा चुका है उसको इंडिपेंडेंट करता है, इंडिकेट करता है। जैसे इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होंगे। सब्जेक्ट प्लस इसमें ध्यान रखना, इसमें हम इज आर एम का प्रयोग किया था सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ई एस का प्रयोग किया था हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसमें हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, इस तरह की। और नेगेटिव सेंटेंस होंगे, इसके सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट आ जाएगा इसमें। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आगे देखिए, आइए देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब देखिए, ये यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से व्हेन एनी वर्क एक्शन इज कंप्लीटेड बट द टाइम पीरियड इज अनरिटेन। मतलब ये कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस होता है जो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो, ये उस काम के लिए इंडिकेट करता है, उस काम को इंडिकेट करता है जो काम हम कर चुके हैं। लेकिन इसका एक प्रभाव रहता है कि ये एक निश्चित काल समय के लिए होता है, अनिश्चित काल के लिए नहीं होता है। देयर कैन टाइम पीरियड इज अनक्रिएटिंग, निश्चित काल के लिए। जैसे वह काम कर चुका है, वह काम कर चुका है, वो खाना खा चुके हैं, इस तरह के वाक्य में। तो पहले हमें वाक्य का प्रयोग, मतलब वाक्य का अर्थ तो समझना ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मुख्य स्ट्रक्चर है जो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी वाक्य देखते हैं, चलो आगे आइए। अब एग्जाम्पल क्या है, आई हैव विजिटेड इंडिया 4 टाइम्स। मीन्स देखिए, इसमें विजिटेड, आई हैव का प्रयोग किया हुआ है, क्यों किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, आई हैव विजिटेड इंडिया 4 टाइम्स। इसका सबसे पहले हम मीन्स जानते हैं, अर्थ जानते हैं कि मैं इंडिया का 4 बार भ्रमण कर चुका हूँ। मैं इंडिया 4 बार जा चुका हूँ, इंडिया 4 बार भ्रमण कर चुका हूँ। अब वी हैव, लेकिन ये निश्चित काल के लिए, ऐसा नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए। हम आई हैव विजिटेड इंडिया 4 टाइम्स, मैं इंडिया का 4 बार भ्रमण कर चुका हूँ। वी हैव सीन 3 बॉलीवुड मूवी दिस वीक। देखिए, एक वीक में, एक सप्ताह में मैं 3 बॉलीवुड फिल्में देख चुका हूँ। तो इस तरह के
वाक्य देखना पड़ता है। अब आई हैव विजिटेड इंडिया 4 टाइम्स, बैक आइए, ये सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? आई विजिटेड इंडिया 4 टाइम्स, आई हैव विजिटेड इंडिया 4 टाइम्स। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इसमें है तो होगा, इसमें नोट आ जाएगा। तो आई हैव नोट विजिटेड इंडिया 4 टाइम्स, मैं इंडिया का 4 बार भ्रमण नहीं कर चुका हूँ। तो इस तरह का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होगा? अब ये इसमें इंटरगेटिव सेंस होगा आई हैव या हैज, आई हैज विजिटेड इंडिया इन 4 टाइम्स, इस तरह के वाक्य हो जाएंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो चुके हैं, इस तरह के टाइम को, जो इस तरह के टाइम को ये सिलेक्ट करता है जिसको हम काम कर चुके हैं लेकिन निश्चित काल के लिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया हम 4 बार जा चुके हैं तो इंडिया और नहीं जाएंगे, या मैंने 3 फिल्में देख ली है तो और नहीं देखूंगा, इसलिए मतलब निश्चित काल के होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए, इसका लास्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस का भाग होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आएगा रहा है, रही हैं, रहे हैं, दोनों आएगा, लेकिन पहले के लिए। अब किसी समय से कर रहा है लेकिन सिंस यानी पहले से या फॉर का प्रयोग। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? सकारात्मक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस इसमें बीन आएगा। इसमें पहले देखा था हमने प्रेजेंट परफेक्ट में, कंटिन्यूस में कि रहा, रही हैं, लेकिन इसमें बीन का प्रयोग नहीं था, हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग नहीं था, लेकिन इसमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका बायो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस का, कि वी यूज्ड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल इन कंट्रीब्यूशन, कि ये भूतकाल में शुरू होता है लेकिन प्रेजेंट में इसका प्रभाव रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो वो समय जा चुका है उसका प्रभाव रहता है, जैसे भूत में पास्ट का रहता है, इसमें प्रभाव रहता है, लेकिन समय जा चुका है वो होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट का, वर्तमान का प्रभाव रहता है। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके साथ हैव बीन या हैज बीन हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी प्लस वर्ब की आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, चलो आगे आइए, वाक्य देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो इसमें वाक्य क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 1 ईयर्स। देखिए अर्थ समझिए इसका वाक्य का। पहले हैव बीन का प्रयोग किया हुआ है, इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन क्यों किया हुआ है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 1 ईयर्स, मैं यहाँ 1 वर्ष से रह रहा हूँ, मैं यहाँ 1 वर्ष से रह रहा हूँ। बिफोर यहाँ मतलब 1 वर्ष से पहले कहीं और रहता था, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ, वह 6 महीनों से अंग्रेजी सीख रही है, मतलब 6 महीनों से सीख रही है, पहले तो नहीं सीख रही हुई थी। तो ये अनिश्चित काल हो गया। अब देखिए लास्ट देखिए, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस 5 PM, वो 5 बजे दौड़ रहे थे, लेकिन 5 बजे दौड़ रहे थे, उससे पहले तो नहीं दौड़ रहे थे या उसके बाद में तो नहीं दौड़े थे, मतलब अनिश्चित काल हो गया, इस तरह की। तो एक बार फिर देख लीजिए, बैक आइए आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट
सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था ता ते ती, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा हमने रहा है रही हैं, लेकिन वो निश्चित काल के लिए था। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था चुका है, चुकी हैं, वो काम कर चुकी हैं, पास्ट का प्रभाव देखने को मिला था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा कि अनिश्चित काल के लिए रहा है, रही हैं। तो मैंने बता दिया आपको टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला भाग हमने आज पढ़ लिया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, इसके भाग पढ़ लिया हमने। 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ लिया हमने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और भी आपके लिए मैं अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट टेंस, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको जानकारी दूंगा। आज प्रेजेंट पढ़ लिया, नेक्स्ट में पास्ट पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट में फ्यूचर पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़, थैंक यू सो मच।